हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राइज ऑफ मगध के बारे में। अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि 3 डायनेस्टी, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी फेमस थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हरियंग डायनेस्टी के अंदर 3 रूलर्स थे जो प्रोमिनेंट थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। हमने अजातशत्रु तक पढ़ा था और आज हम लोग उदयन से स्टार्ट करेंगे। उदयन कौन थे? सन एंड सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। इन्होंने बिल्ड ए फोर्ट एट पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के पास इन्होंने किला बनाया था। किल्ड बाय अननोन पर्सन के द्वारा इनका मृत्यु कर दिया गया था। अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो बुद्धा पीरियड के अंदर पाटलिपुत्रा वाज द नोन एज पाटलिग्राम। बुद्धा पीरियड के टाइम के अंदर जो पाटलिपुत्रा था वो पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। और अजातशत्रु इसको फोर्टिफाई किए थे, दुर्गीकरण किए थे। उदयन मेड हिज कैपिटल, और उदयन इसका को अपना कैपिटल बनाए थे। अदर नेम क्या था? कुसुमपुरा। इसको कुसुमपुरा के नाम से भी जानते हैं और जल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद और पाटलिपुत्रा की बात करें तो ये 4 रिवर्स के द्वारा सराउंडेड था, गंगा, यमुना, सोनक और गंडक। मोस्ट पावरफुल कैपिटल ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के अंदर जो सबसे पावरफुल राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्रा। महापद्मानंद नंदास पीरियड, और महापद्मानंद जो नंदा पीरियड के थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुए इस टाइम के। फिर मॉडर्न नेम इज बेस्ड ऑन गॉडेस पटना देवी, और अभी जो मॉडर्न नेम है पटना वो पाटन देवी के नाम से फेमस है। फिर लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी जो हुए हयंग के, वो कौन हुए? नागदशक। फिर उसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? शिशुनाग, और मिनिस्टर ऑफ नागदशक। जो शिशुनाग थे वो कौन थे? मिनिस्टर ऑफ नागदशक थे, और ही किल्ड नागदशक। उन्होंने, शिशुनाग ने नागदशक को की हत्या कर दी। फिर एक्सपेंडेड मगध एम्पायर। इन्होंने मगध एम्पायर को एक्सपैंड किया। फिर इन्होंने एनेक्स्ड अवंती और वास को इन्होंने एनेक्स किया और अपना कैपिटल को पाटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट कर दिया। इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया, और इनका जो डेथ था वो 394 बीसी के अंदर हुआ। और आफ्टर हिज डेथ हिज सन काल अशोका सेट ऑन थ्रोन। उनके मरने के बाद उनका जो पुत्र था काल अशोका, वो राजगद्दी पे बैठा। फिर काल अशोका की बात करें तो वो सन और सक्सेसर थे किसके? शिशुनाग के। कैपिटल उन्होंने बनाया पाटलिपुत्रा को, और ये एक स्पिरिचुअल किंग थे, आध्यात्मिक राजा थे। और काल अशोका की बात करें, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। उनके टाइम में सेकेंड काउंसिल हुआ था, कहाँ पे? वैशाली के अंदर। लास्ट रूलर कौन थे? नंदीवर्धन, इस डायनेस्टी के। फिर अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस नंदीवर्धन वाज किल्ड बाय महापद्मनन, बट आफ्टर सम टाइम ही रिप्लेस्ड बाय महापद्मन। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नंदीवर्धन जो थे वो किल्ड, उनको मारा गया था किसके द्वारा? महापद्मनंद के द्वारा। और कुछ टाइम के बाद महापद्मनंद रिप्लेस हो गए महापद्मानंद से। अब नंदा डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद। एक पावरफुल किंग रूलर थे। पाटलिपुत्रा बिकेम पावरफुल, इनके टाइम में पाटलिपुत्रा पावरफुल बना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिकेम पॉपुलर। इनके टाइम में तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इनके पास 1 लाख की ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, और इट वॉज बिलीव दैट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय राजा तक्ष, द ग्रैंड सन ऑफ भरत एंड ब्रदर ऑफ राम। ये माना जाता है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थे वो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा तक्ष। वो कौन थे? ग्रैंड सन ऑफ भरत थे, और ब्रदर ऑफ भरत कौन थे? राम के भाई। तक्षशिला वाज द प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर इन एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर उस टाइम तक्षशिला जो था सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर था। नंदा डायनेस्टी की बात करें तो इसको एकराट के नाम से भी जाना जाता था। इन्वेडेड कलिंगा, कलिंगा के ऊपर नंदा डायनेस्टी ने इन्वाइट किया था। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो था उसके बारे में मेंशन है। फिर हिज फ्रेंड वाज पन्नी, फ्रेंड जो था वो पन्नी थे। आफ्टर द डेथ ऑफ महापद्मानंद, धनानंद सेट ऑन द थ्रोन। महापद्मानंद के डेथ के बाद जो धनानंद थे वो राजगद्दी पे बैठे। अगर धनानंद की बात करें तो लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी कौन थे? धनानंद थे। वो एक अनेबल अयोग्य शासक थे, एडॉप्टेड। उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। जो रीजन ऑफ धनानंद है वो 2 इवेंट्स के लिए जाना जाता है। पहला इंसल्ट ऑफ चाणक्य और दूसरा इन्वेजन ऑफ सिकंदर। यही 2 चीज़ों के लिए धनानंद का काल जाना जाता है। धनानंद की बात करें तो उस टाइम क्या हुआ था? उन्होंने टैक्सेशन रेट को हाई कर दिया था। उनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। और 2 फेमस गुरु उनके टाइम में, जो दो फेमस गुरु थे वो कौन थे? सुतुलभद्र और सकटाल। ये 2 फेमस गुरु थे उनके टाइम में। मगध की बात करें तो मगध का जो सोसाइटी था उसके अंदर 4 वर्णास थे। वुमेन कंडीशन अच्छा था। सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड बोल सकते हैं। फिर रिलीजन 62 सेक्स एमर्ज हुआ था उस समय। किसके खिलाफ? ब्राह्मण रिलीजन्स के खिलाफ। फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो था मगध के टाइम में वो एग्रीकल्चर से मेनली चलता था। हाई प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि मगध का जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पंच्ड मार्क कॉइन जो फर्स्ट टाइम मगध से ही स्टार्ट होने हुआ था। और वो जो पंच्ड मार्क कॉइन था वो किस चीज़ से बना था? बेक्ड क्ले से बना हुआ।